हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है कैरियर कोचिंग क्लासेस गाज़ीपुर में। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं टारगेट जेएनबी सीएचएस मैथ का पहला चैप्टर। तो बच्चों पहला चैप्टर है जेएनबी सीएचएस का नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। पहला चैप्टर क्या है बच्चों? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो इस पहले चैप्टर में जो पहली हेडिंग है बच्चों नंबर, पहली हेडिंग क्या है? नंबर। तो नंबर किसे कहते हैं बच्चों? तो नंबर आपके होते हैं 0 से 9 तक, यानी 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट होते हैं बच्चों, इसका यूज करके हम लार्ज से लार्ज नंबर और स्मॉल से स्मॉल नंबर बना सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं बच्चों, इसका यूज करके हम स्मॉल से स्मॉल नंबर और लार्ज से लार्ज नंबर बना सकते हैं। और बच्चों उसके बाद सेकेंड हेडिंग है आपका न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमेरिक सिस्टम किसे कहते हैं बच्चों? तो न्यूमेरिक सिस्टम यानी नंबर को लिखने का तरीका, नंबर को लिखने का तरीका यानी नंबर को लिखने का जो मैथमेटिकल रूल होता है बच्चों, उसे बोलते हैं न्यूमेरिक सिस्टम। और न्यूमेरिक सिस्टम दो होते हैं, यानी बच्चों नंबर को लिखने के तरीके दो होते हैं। पहला तरीका होता है इंडियन सिस्टम, और बच्चों दूसरा तरीका होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम बच्चों क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? यानी वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बच्चों जो इस टाइप के नंबर लिखे होते हैं, इस सिस्टम में जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंडियन सिस्टम। उसके बाद आता है बच्चों आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है बच्चों? इसमें होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर से 100,000। उसके बाद आता है आपका बच्चों मिलियन। मिलियन के बाद आता है बच्चों 10 मिलियन। उसके बाद आता है बच्चों 100 मिलियन। ये जो सिस्टम होता है बच्चों, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम में जो नंबर लिखा जाता है उसे बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद आता है आपका बच्चों जो तीसरी हेडिंग है बच्चों, वो दिया है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू का मतलब होता है बच्चों फेस, यानी किसी भी नंबर का फेस कैसा है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 2, 3, 5, इसमें आपको 5 का फेस वैल्यू निकालना है, 3 का फेस वैल्यू निकालना है, या 2 का फेस वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यानी 5 का फेस कैसा है? तो 5 का फेस 5 जैसा है। 3 का फेस कैसा है? तो 3 का फेस 3 जैसा है। 2 का 2, यानी जो नंबर होता है उस नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर खुद मिल जाता है, यानी इट सेल्फ हो जाता है, वही नंबर मिल जाता है। इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। उसके बाद आता है बच्चों आपका प्लेस वैल्यू। क्या आता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? यानी प्लेस वैल्यू में प्लेस बताया जाता है, यानी कोई भी नंबर कौन से प्लेस पे है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है आपका 5 कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। तो 1 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, यानी 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा। 3 कौन से प्लेस पे है बच्चों? तो 3 10th प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 3 का प्लेस वैल्यू आ जाएगा आपका 30। उसके बाद बच्चों दिया 2 का आपसे पूछ दिया प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 कौन से प्लेस पे है? तो 1, 10, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा बच्चों? 200, यानी 2 का प्लेस वैल्यू 200। उसके बाद बच्चों आपका आता है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर यानी नंबर के टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ नंबर में बच्चों आता है आपका नेचुरल नंबर। क्या आता है बच्चों आपका? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो गिनती करने के लिए नंबर्स यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बुक स्टोर कर दी जाती है, बुक स्टोर कर दी जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बुक को स्टोर कर दिया गया और आपसे बोल दिया गया कि इस बुक को काउंटिंग करिए कितनी बुक्स हैं। तो 1, 2, ये 1 बुक, ये 2 बुक, ये 3, ये 4, ये 5, यानी आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? 1 से स्टार्ट की। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? 1 से। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे। इसे बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं कि आपको अगर बुक स्टोर कर दिया गया फिर उस बुक में आपको काउंटिंग करने के लिए बोला गया, तो ऐसा नहीं कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 बुक, 1 बुक, 2 बुक, डायरेक्ट आप स्टार्ट करते हैं 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? 1 से।
तो अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगी बच्चों 1। और आपसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछ देगा तो नॉट डिफाइन, क्या नॉट डिफाइन, यानी उसको डिफाइन नहीं किया गया है। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। उसके बाद बच्चों आपका दिया है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है बच्चों? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट तक जाती है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, जब यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो बच्चों क्या बन जाती है? होल नंबर। क्या बन जाती है? होल नंबर। और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगी बच्चों? जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगी? जीरो। अगर आपसे पूछ दिया कि ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगी बच्चों, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइन, क्या होगी बच्चों? नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया गया अभी तक। उसके बाद दिया है आपका बच्चों इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर किसे कहते हैं बच्चों? तो ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है बच्चों? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ती है। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऐसे बढ़ता जाएगा। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर। इंटीजर को बच्चों कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर को बच्चों कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। कैपिटल आई से इंटीजर को डिनोट करेंगे। अगर आपसे पूछ देगा बच्चों कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगी, अरे सॉरी बच्चों, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, तो अभी तक नॉट डिफाइन। स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर नॉट डिफाइन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर भी नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि देखिए इसे ये डॉट 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 ये बढ़ता जाएगा नंबर। इधर क्या है? डिफाइन नहीं किया गया है कि सबसे लास्ट वाला क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? इंटीजर। और उधर देखिए इधर भी डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, तो इधर भी नहीं आपको डिफाइन किया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। उसके बाद बच्चों बढ़ते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर किसे कहते हैं बच्चों? तो विच नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर 2 से कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा उसे बोलेंगे बच्चों इवन नंबर। उसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 भी क्या है? इवन नंबर है। 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 8 इवन नंबर, 10 इवन नंबर। अगर आपसे पूछ देगा कि 9 इवन नंबर है या नहीं है, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, आंसर डेसिमल में आ जाएगा। इस वजह से बच्चों 9 आपका इवन नंबर नहीं होगा। 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या होगा? इवन नंबर होगा। उसके बाद बच्चों आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2, विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट डॉट etc। उसके बाद आता है बच्चों आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो विच नंबर्स आर रिटेन इन p/q फॉर्म, तो जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड p एंड q, p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। उसे बोलेंगे रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बच्चों, जैसे 1/2 दे देगा आपके यहाँ, 1/2 दे दिया। अगर आपसे पूछेगा क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे कि यस ये रेशनल नंबर है, क्योंकि पहले ये रेशनल नंबर की कंडीशन चेक करेंगे। तो देखेंगे कि ये p/q के फॉर्म में भी लिखा गया है, ये p/q के फॉर्म में भी लिखा गया है, और क्या 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, इसलिए क्या है ये रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसलिए किसके रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए 1/2 क्या होगा आपका? रेशनल नंबर होगा। उसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/0 दे दिया, 1/0 दे दिया, और ये आपसे पूछ दिया कि रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसको पहले क्या करेंगे? रेशनल नंबर की कंडीशन चेक करेंगे। तो ये तो p/q के फॉर्म में लिखा गया है, ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे q 0 के बराबर हो गया है, इस वजह से क्या है ये आपका इंटीजर, सॉरी बच्चों रेशनल नंबर नहीं है।
उसके बाद दिया है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, यानी रेशनल नंबर का अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर, यानी जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा और q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर, वो होगा आपका इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं बच्चों, √2, √2, √3, ये क्या होंगे बच्चों? आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। उसी तरीके से बच्चों √4 देखते हैं, तो आपसे पूछेगा √4 क्या है, रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? तो √4 को चेक करेंगे बच्चों। तो √4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 आपका बाहर निकल आएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2/1। 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2/1। और ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया है। और ये बच्चों रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस वजह से बच्चों ये जो √4 होगा, √4 होगा बच्चों, वो रेशनल नंबर होगा, ये वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और ये दोनों इर्रेशनल नंबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आप लोग को जो भी टॉपिक में आप लोग को डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में, वीडियो में आप लोग कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो विच नंबर आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो नंबर ओनली 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, उसे बोलेंगे बच्चों प्राइम नंबर। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, ये नंबर किससे डिवाइड होंगे बच्चों? सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और इटसेल्फ से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, किसे बोलेंगे? प्राइम नंबर। उसके बाद बच्चों आपका आता है कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर की सबसे आसान डिफिनेशन ये है कि जिस नंबर के मिनिमम 3 फैक्टर आएँ, 3 से अधिक फैक्टर आएँ कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 3 फैक्टर आने चाहिए, तब जाकर वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 3 से अधिक अगर फैक्टर आएंगे, 3 से अगर अधिक फैक्टर आ जाएंगे तो वो भी कंपोजिट नंबर होगा, बट 3 से कम फैक्टर नहीं आने चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 का मैक्सिमम फैक्टर कितना है बच्चों? 1 का 1 ही एक मैक्सिमम फैक्टर है। 2 का देख लेते हैं बच्चों, 2 के मैक्सिमम 2 फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 2, यानी ये भी क्या है आपका? कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 का चेक कर लेते हैं बच्चों। तो 3 का क्या होगा बच्चों? 1 और 3 का क्या होगा? 1 और 3, यानी ये भी क्या? कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, 3 के बाद आएगा आपका 4 को चेक करते हैं बच्चों। 4 का होगा 1, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बच्चों कितने? मिनिमम 3 फैक्टर मिल गए, इसके 3 फैक्टर मिल गए, इसलिए बच्चों 4 क्या होगा? आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो आपको बता दें बच्चों, कंपोजिट नंबर 4 से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद 5 को देखते हैं बच्चों। तो 5 भी क्या होगा? आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 5 के भी मैक्सिमम 2 फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 5। उसके बाद बच्चों आपका आता है 6 के कितने फैक्टर हैं? तो 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसके बच्चों देखिए मिनिमम 3 फैक्टर मिल जाए। 3 से अधिक फैक्टर मिलेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 से अधिक फैक्टर रहेंगे तब भी कंपोजिट नंबर होगा, मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे 6 के मिनिमम 3 फैक्टर फुलफिल हो जा रहा है, इसलिए 6 भी क्या होगा? आपका कंपोजिट होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो बच्चों आज तक यहीं तक सिर्फ बेसिक पहले चैप्टर का, अगले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।